बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ईमान वाली इस्लामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो कीमे को धो के अच्छी तरह से निचोड़ लें और फिर प्याज जो है वो उसको मैंने चॉप कर लिया। प्याज को मैंने अलग से चॉप किया ताकि इसका पानी भी मैंने निचोड़ना है। और उसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको चॉप करके और तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी इसी में डाल के मैंने इनको चॉप कर लिया है। कीमा जो है वो मशीन से 2 मरतबा निकला होना चाहिए। अगर आपका कीमा थोड़ा मोटा है तो आपके कबाब टूटेंगे, इसीलिए कीमे को भी अच्छी तरह से चॉप कर लें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कीमा जो है लहसुन अदरक के पेस्ट में और मिर्चों के पेस्ट में डाल के चॉप किया था ताकि वो अच्छी तरह से उनकी चॉपिंग हो जाए। अब मैंने कीमे में वो प्याज भी जो मैंने चॉप करके और उसका पानी निचोड़ लिया था वो मैंने शामिल किया है। इसके साथ मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिनमें 1 चम्मच जो है सुरख मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच जो है सूखा धनिया और 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर और साबुत ज़ीरा जो है वो मैंने कुछ हाफ़ या क्वार्टर टी स्पून समझ लें वो शामिल किया है। नमक और दड़ा मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और तकरीबन मैंने इसको अच्छी तरह से, जैसे हम आटा गूंदते हुए इसको गूंदते हैं, उस तरह मैंने इसको गूंद लिया है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं और कीमा जो है वो यकजान हो जाए। जितनी आपकी बाइंडिंग अच्छी होगी कबाब टूटेंगे नहीं और मज़े के भी बनेंगे। और फिर मैंने इसमें कुछ मतलब धनिया और पुदीना जो है उसके पत्ते भी मैंने इसमें शामिल किए हैं और यहाँ मैंने इसमें 1 अंडा भी शामिल किया था और वो आपके अपनी चॉइस के हिसाब से है, आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के शामिल किए हैं और इनको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और उसके बाद मैंने इनकी शेप दे ली थी चपली कबाब की तर्ज की। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी शेप दे सकते हैं और इस तरह शेप देने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी बॉक्स में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर लें और जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। और मैंने इनको तवे पे हल्का सा ऑयल डाल के तो इनको फ्राई किया था। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। ये है मेरे जो मतलब चपली कबाब, उनकी फ़ाइनल लुक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।